अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने और फैक्ट्रीज़ ने सोलर सिस्टम्स लगा लिए हैं। सोलर की जो प्रोडक्शन थी कराची की, अगर स्पेशली बात करें तो स्पेस आपको पता है यहाँ पे अच्छी खासी महंगी है, और जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उनकी अगर पूरी रूफ टॉप पे सोलर लगा भी दें तो मैक्सिमम 30-40% से आप एक्सीड नहीं कर पाते। उनकी अपनी कंजम्पशन ही की बात हो रही है। तो अगर 30-40% से सोलर पैनल्स रिन्यूएबल जो है वो उनका केटर कर लेता है, तो बकाया 60 के लिए हमारे पास विंड का ऑप्शन अवेलेबल है। इन फैक्ट्रीज़ में विंड टर्बाइंस लग सकती हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेगावाट विंड टर्बाइंस। आपको पता है छोटी विंड टर्बाइंस भी आती हैं, अगर आपने उसमें रिसर्च करी है। 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, जो छोटे अगर आप यूरोप के घरों में देखें वहाँ भी लगी हुई होती हैं, और 50 किलोवाट वाली वो अगर इंस्टॉल करी जाएँ छोटी छोटी जगहों पे, क्योंकि वो स्पेस भी आपको पता है अगर आपके पैनल लगे हुए भी हैं तो तब भी लग सकती हैं। और दूसरा, दिन में तो चली रही होंगी, वो रात में भी कुछ ना कुछ कवर कर सकती हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो क्या ये वाकई कोई सोल्यूशन बन सकता है इस तरह का? और अगर बन सकता है तो जो इन्वर्टर्स लगे हुए हैं उनमें भी कैपेसिटी है, या ये काम किस तरह करेगा? क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका? बिल्कुल है, यूजेबल कॉन्सेप्ट भी है और बहुत जगह डिप्लॉय भी हो रहा है। पाकिस्तान में इतना नहीं हो रहा डिप्लॉय। पाकिस्तान में को 15 साल पहले डिप्लॉय थोड़ा बहुत हुआ था विंड मिल्स, बट उसके बाद से कोई खास वर्किंग नहीं हुई। पाकिस्तान वैसे भी थोड़ा सा स्लो चलता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में सोलर अडॉप्शन भी आप देखें 2015-16 के बाद ही सही से हुई है। बाकी दुनिया में उससे काफ़ी पहले से हो रही थी। तो विंड की भी एक कैपेसिटी है और विंड की कॉरिडोर्स हैं, विंड के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी विंड चलती है। कराची में भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा होती है, बाकी एरियाज़ में नहीं होती। तो जहाँ विंड होती है आप वहाँ विंड लगा सकते हैं। विंड का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको रियल टाइम में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाती है और आपको एनर्जी 24 आवर्स की प्रोडक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपके पास विंड करंट चल रहा है और 24 आवर्स का चल रहा है तो आपको 24 आवर्स मिल सकती है। सन सोलर में तो आपके पास 24 आवर्स का ऑप्शन नहीं है ना, आपको दिन में ही सोलर को कैप्चर करना है। दिन में आप डे टाइम में रियल टाइम में यूज़ कर सकते हैं उसको, बट नाइट टाइम के लिए आपको उसको बैटरीज में स्टोर करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड विंड का ये फ़ायदा है कि अगर आपका विंड कॉरिडोर है, विंडी एरिया है, तो वहाँ पे आप दिन में भी विंड पे यूज़ कर सकते हैं, शाम में भी विंड पे यूज़ कर सकते हैं। वो दूसरा 24 आवर्स ही अगर विंड चल रही है तो आप यूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल, तो उसमें उससे भी बैटरी में स्टोर हो सकती है उसको भी। अब आप उसके भी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। और आप कुछ ऐसे टाइम्स पे जहाँ पे विंड करंट बिल्कुल रुक जाता हो, आपके पास बैटरी बैंक में उसमें भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको एज अ बफर एनर्जी मिल जाए और आपका सिस्टम ट्रिप ना। तो ये सिस्टम भी ऐसे ही डिजाइन होता है जैसे सोलर सिस्टम होता है कि अब इनके भी इन्वर्टर्स होते हैं, बैटरीज होती हैं? बिल्कुल, इसमें भी इन्वर्टर्स भी होते हैं और बाकी बैटरीज भी आप लगा सकते हैं, बट इसमें एक क्या कहते हैं उसको, रनअवे का कॉन्सेप्ट भी होता है, क्योंकि विंड की जो स्पीड होती है आप उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपकी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है अब आपको उसको ड्रेन भी करना है, तो उसमें फिर थर्मल रनअवे और बाकी आपको एनर्जी को ज़ाया भी करना पड़ता है। विंड अगर 80-100 की स्पीड से चलना शुरू हो गई तो, और ये आपकी टरबाइन जो है वो समझ लें 20 किलोवाट पे चल रही हो, बिल्कुल, तो आपको एनर्जी या तो आप अपने बैंक में स्टोर करेंगे, पहले आप अपने रियल टाइम पावर देंगे अपने लोड को, एक्सेस एनर्जी को आप बैटरी में डाल लेंगे, उससे ज़्यादा जो एनर्जी होगी उसको आप ज़ाया कर देंगे। अच्छा, और एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा विंड चले तो विंड टरबाइन को रोकना भी पड़ जाता है। बिल्कुल, वरना वैसे ही टूट जाती है। बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप इसको सोलर से कंपेयर करेंगे तो इसमें ये ड्रॉबैक आ गया क्योंकि मूविंग पार्ट है, ठीक है, रोटेशन है, तो उसकी वजह से इसकी रूटीन में मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है। ठीक है। बट कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सोलर इतना सूटेबल नहीं है, वहाँ पे विंड ज्यादा सूटेबल है ड्यू टू 24 आवर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से फिर विंड ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए चीप पड़ जाती है, इन द लॉन्ग रन बिल्कुल चीप रह जाती है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान मोर सोलर सेंट्रिक है और लेस विंड सेंट्रिक है, क्योंकि पाकिस्तान में सनलाइट की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा है। और उसमें अगर आप दिन में सनलाइट को यूज करके बैटरी बैंक्स को भी स्टोर कर लेते हैं तो भी आप विंड को बीट कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सोलर की जो वो है, जो सनलाइट का जो इंसिडेंस है वो रफली फिक्स्ड है। आपके पास डेटा मौजूद है, उस डेटा के मुताबिक सन पड़ता ही पड़ता है। तो और ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में पड़ता है। विंड के जो कॉरिडोर्स हैं वो भी आपको पता ही है कि कहाँ पे है, उन कॉरिडोर्स भी है। बिल्कुल, उन कॉरिडोर्स में तो बिल्कुल नॉन ब्रेक अलोंग द बीच जो है आपकी पूरी कोस्टल लाइन पे है, जमपीर में है, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज है वहाँ पे। अच्छा, पॉइंट तो ये हो रहा है ना कि आपको स्मार्टली प्ले करना है एनर्जी को अपनी पूरी करने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट को। अब चाहे वो आपको आपके अगर अपनी गैस निकल रही थी आज से 20 साल पहले तो वो सबसे चीप थी, अब अगर वो चीप नहीं है, आपको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, तो आप रिन्यूएबल्स पे जा रहे हैं। रिन्यूएबल्स में भी आपके पास हाइड्रो भी है, आप विंड पे भी जा रहे हैं, आप सोलर पे भी जा रहे हैं। आपको सबसे चीपेस्ट और 24 आवर्स की अगर बिजली जनरेट हो सकती है तो आपको वो सिस्टम डिजाइन करना है अपनी फैक्ट्री के लिए। बिल्कुल ऐसी है। और फैक्ट्री से बढ़ के फिर माइक्रोग्रिड्स, और माइक्रोग्रिड से बढ़ के फिर स्टेट लेवल की बात है।
तो खैर एक ही कॉन्सेप्ट है, छोटे लेवल पे अप्लाई करें बड़े लेवल पे अप्लाई करें, कॉन्सेप्ट एक ही है। जहाँ पे जो चीज़ सूटेबल है उसको अप्लाई करें, रिन्यूएबल्स ही प्रेफरेबल हैं, बाकी तो सब कॉस्ट ही कॉस्ट है, उसके अलावा को अगर आज भी 2024 में किसी को लगे कि रिन्यूएबल जो है वो इतने नहीं चल सकते कि उससे पूरे मुल्क चल सके, तो आप अभी भी 1902 में ही रह रहे हैं, आगे नहीं बढ़े। अभी भी बहुत सारे मुल्क हैं जो 100%, उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी, पुरानी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं हमारी फॉलो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टेट साउथ ऑस्ट्रेलिया 31 दिसंबर 2023 दोपहर 1:30 बजे रूफ टॉप सोलर से उनकी पूरी स्टेट की एनर्जी पूरी हो रही थी, रूफ टॉप सोलर से। इसमें रूफ टॉप सोलर कहते हैं जो छतों पे, घरों की छतों पे सोलर लोगों ने अपने घरों की छतों पे लगाया, लोगों ने लगाया, स्टेट ने कुछ नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लगाया। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट ना भी करे तो एनर्जी के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लोग खुद ही अपने एनर्जी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक हो और कंसिस्टेंट पॉलिसी हो और बायस पॉलिसी ना हो कि जिसमें गवर्नमेंट खुद या तो नुकसान अपना खुद कुल्हाड़ी मार ले अपने पाँव पे या फिर कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाए, तो बात नहीं चल पाती। फेयर पॉलिसी हो कि जिसमें इन द लॉन्ग रन दोनों विनर हो, स्टेट भी विनर हो, बायर भी विनर हो, सेलर भी विनर हो, तो फिर एक फेयर पॉलिसी के मुताबिक चीज देर पा चल जाती है। असल अचीवमेंट तो ये हुई कि जो उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी पूरी स्टेट की बिजली बनाई, उसमें 1 रुपए की कॉस्ट नहीं थी शामिल, बिल्कुल, और पूरी स्टेट उनकी उस टाइम पे फ्री में चल रही थी, और वो फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स चल सकती है अगर उसको और प्रॉपर्ली डिजाइन कर लिया जाए तो असल सोचने की बात ये है, बिजली देना काम नहीं है कि मैं जनरेटर चला के बिजली दे देता हूँ, मैं महंगी LPG खरीद के बिजली दे देता हूँ, वो कोई काम नहीं है, वो कोई तीर नहीं है। फ्री में जो बिजली आपने बना ली वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद, और फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स विदाउट मेंटेनेंस वो बिजली आपको मिलती रहेगी, दैट्स द रियल गोल। और वो बिजली आपकी सिर्फ घरों पे ही नहीं जाएगी, आपकी इंडस्ट्री में भी जाएगी और आपकी ट्रांसपोर्ट में भी जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ों में आप वो बिजली फ्री वाली यूज़ कर रहे होंगे, जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो ज़ीरो होती है, आपकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट की ज़ीरो होती है, आपकी दूसरों मुल्कों पे डिपेंडेंसी ज़ीरो होती है, क्योंकि आपके अपने मुल्क के ऊपर सूरज गिर रहा है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आने वाली जनरेशंस भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेज खा रही होंगी। बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल वीडियो अगर आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका एरिया और किस रिन्यूएबल मैकेनिज्म के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और उस सूटेबिलिटी को किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरह लोग यूज़ कर रहे हैं अपने एडवांटेज के लिए, और किस तरह एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं उसके थ्रू। थैंक यू।